ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है मेरे इस भारत गौरव चैनल में। अभी हमने एक नया संकल्प लिया है, एक प्रकल्प हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से इस कार्य को हम बहुत जल्दी ही करने जा रहे हैं। 13 साल से लेकर 19 साल तक के जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो अपने आप में प्रतिभावान बच्चे हैं, जिनके अंदर कोई कला है, विशेष गुण है, कोई अच्छा नृत्य करता है, कोई गाता है, कोई अच्छा पेंटिंग का किसी को शौक़ है, किसी भी तरह का कोई गुण किसी बच्चे में अगर हमें दिखाई देता है, मगर अपने सामाजिक और पारिवारिक परिवेश के कारण उस बच्चे का वो गुण विकसित नहीं हो पा रहा, उसको वो संगीत की, वो धर्म की, वो भक्ति की, या कोई भी कला जो उसके अंदर कोई आध्यात्मिक कला है, कोई जो उसका जिस और रुझान है, और वो बच्चा उस और प्रयास पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा, तो हम उसको इस मार्ग में, इस जीवन यात्रा में सहयोग करने का कार्य करेंगे। कोई संगीत सीखना चाहता है, या कोई गाना चाहता है, कोई नृत्य सीखना चाहता है, कोई आध्यात्मिक हमारे शास्त्रों को पढ़कर ज्ञान अर्जित करना चाहता है, कोई ध्यान की क्रियाएं सीखना चाहता है, कोई योग में आगे जाना चाहता है, तो उसको हम अपनी ओर से अपने इस संस्था के द्वारा अच्छे जो आध्यात्मिक लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बहुत ही जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, जिनके पास संगीत में, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में जिन्होंने तप करके, पुरुषार्थ करके अपने आप को जीवन में कुछ अर्जित किया है, वो लोग उन बच्चों के जीवन में आगे उनको उन्नति के लिए कार्य करेंगे। भारत गौरव संकल्प यात्रा, इसमें हम बच्चों को कुछ संकल्प देंगे। जिस तरह भगवान बुद्ध जब अपनी ध्यान साधनाएं करवाते थे, तो वो अपने साधकों को कहते थे कि आप कुछ समय के लिए जो भी साधना किसी भी समय आप कर रहे हैं, उसको एक निश्चित समय बनाकर एक संकल्प के साथ करें। अपनी जो वेशभूषा है, अपने जो आपका स्थान है, जो भी प्रकल्प आपने संकल्प जो लिया है साधना करने का, चाहे आप विपासना कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्रिया, यही बात भगवान शिव ने भी विज्ञान भैरव तंत्र में कही है कि आप कोई भी साधक जो ध्यान की क्रियाएं करे, योग करे, किसी भी तरह का जो आत्म साक्षात्कार के लिए हम कार्य करते हैं, अंतर यात्रा पर जाने का कार्य करते हैं, तो उस समय आप संकल्प लें कि मैंने इस विधि को इतने समय के लिए निरंतर अभ्यास करना है, और अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा उन विधियों में जो गहराई छुपी हुई है, जो जब हम लगातार किसी एक ही विधि को अभ्यास करते हैं तो उसके हमें परिणाम मिलने शुरू होते हैं, हमारे भीतर परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इस तरह हम गुनगुने उबाल से, जिस तरह 100 डिग्री पर जाकर पानी का नियम है कि 100 डिग्री तक उबलने के बाद वो वाष्प में परिवर्तित होता है, और इसी तरह जब ग्रेविटेशन के बाद कोई चीज़ ग्रेविटेशन को पार करके बाहर निकल जाती है, तो फिर वो वापस नहीं आती, ग्रेविटेशन के लॉ से जब वो बाहर चली जाती है। इसी तरह जब हमारी चेतना ऊपर के मंडलों की ओर यात्रा, जो हमारी सहस्त्रार से तक की यात्रा है, कुंडलिनी जब हमारी जागृत होती है, मूलाधार से ऊपर उठते हुए जब सहस्त्रार तक हमारी चेतना आ जाती है पुरुषार्थ के द्वारा, यम नियम ध्यान समाधि की अवस्था को पाते हुए जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं, तो फिर हमारी चेतना का नीचे आना नहीं होता, और हम मुक्त अवस्था में सब कुछ करते हुए मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही गहराई है अध्यात्म में। जब हम साधनाएं करते हैं, जब नाम जपें या भक्ति करें, भाव भक्ति करें, तब हमें इन क्रियाओं का पता चलता है। इसके अलावा हम खाली शास्त्र अध्ययन से, खाली केवल कोरे पांडित्य से हमें कभी जो तत्व ज्ञान है, शिव तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बच्चे, किसी के अंदर कोई संस्कार अपने जीवन के लेके चल रहा है, अपनी अपनी यात्रा है इन बच्चों की।